नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो आरबीएससी की बुकें हैं 6 से 10 तक उनका अध्ययन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें से बार बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह राजस्थान की कोई भी भर्ती परीक्षा हो। आज हम कक्षा 6 की इस बुक से शुरुआत करने जा रहे हैं। नए जिलों से अब नए ज़िले भी बने थे भजनलाल सरकार के कार्यकाल में, और उससे पहले गहलोत सरकार के कार्यकाल में 17 ज़िले बने थे। उन 17 ज़िलों को बाद में कम करके 8 ही रखा गया था, 8 ज़िले रखे गए थे। तो हम आज बेसिक रूप से कक्षा 6 के 1 नंबर अध्याय से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। राजस्थान एक परिचय। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये क्वेश्चन सेंटर के एग्जामों में पूछा जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित, यानी भारत किस भाग में स्थित है? भारत इस महाद्वीप यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। हमारा देश 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, यानी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारा राज्य का नाम क्या है? यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम राजस्थान से शुरुआत करेंगे। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है, यानी हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग 10.41% भूभाग पर फैला हुआ है। 10.41% भूभाग पर फैला हुआ है। क्या बताया गया? यानी 10.41%। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बार बार जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे 20 TC से उठाकर देख लो और RS तक के पेपर में इस एग्जाम को पूछा गया है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया है। यानी इसने यहाँ पर एकीकरण की बात की है। यानी राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था 1948 में और ये चला था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बन गया था। ठीक है, देखिए आगे। ये इसने भारत के मानचित्र को समझाया है। भारत के मानचित्र को समझाया है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं और ये कहाँ पर हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के माध्यम से इसने मानचित्र में दर्शाया गया है। फिर देखिए आगे। भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए। क्या कहा इसने? भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। फिर इसने क्या बोला है? राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। पड़ोसी राज्यों के नाम, तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम। नक्शे के आधार पर ही आपको समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आता नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे। अभी ये देखिए, यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ से ये क्या है? ये है, ये धौलपुर वाला साइड पूर्व है। फिर इधर देखो, जैसलमेर पश्चिम में आ गया और इधर ऊपर देखो, यानी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ साइड ये उत्तर में आ गई। और नीचे देखो बांसवाड़ा, ये आ गया दक्षिण में। ठीक है, पूर्व पश्चिम और उत्तर और दक्षिण इसने बताया है। लेकिन इसने क्या कहा है? राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। तो पड़ोसी राज्यों के नाम कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें पूर्व में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में है नहीं कुछ, फिर उत्तर में पंजाब है, फिर दक्षिण में क्या है? दक्षिण में ये देखो गुजरात है। इसने एक और कहा है दक्षिण पूर्व में क्या है? दक्षिण पूर्व में ये देखो, ये आ गया दक्षिण और ये पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम में इसके बीच में मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्थिति एवं विस्तार। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या है? भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, अर्थात 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश
एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार आया है अभी, ये क्वेश्चन बार बार आया है। देखिए क्या कहा है इसने, यानी राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। यानी उत्तरी अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, और पूर्वी देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण बताया है 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम बताया है, इसने पूर्व से पश्चिम बताया है 869 किलोमीटर। यानी पूर्व से पश्चिम कितना बताया है विस्तार इसने? 869 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर बताया है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसके माध्यम से, यानी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई और चौड़ाई है इसमें अंतर कितना है? तो हम 869 में से 826 घटा देंगे, 869 में से 826 घटा देंगे तो ये आता है 43 किलोमीटर। क्या आता है? 43 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना आप। अब देखिए आगे, जिले एवं संभाग। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से किया जा सके। यानी पहले राज्य होता है, फिर उस राज्य को जिलों में विभाजित किया जाता है, यानी जिलों में बांट दिया जाता है। वर्तमान में 41 जिलों में बांटा गया है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से किया जा सके। यानी जो विकास के कार्य हैं, प्रत्येक जो गांव हैं, जैसे पंचायती राज और नगरीय निकाय हैं, उनमें विकास को किया जा सके, इसलिए राजस्थान को भी 41 जिलों में विभाजित किया गया है। इनकी स्थिति एवं नाम मानचित्र 1.2 में दर्शाए गए हैं। मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। क्या कहा इसने? राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा बताया है? वो बताया है इसने जैसलमेर। जैसलमेर सबसे बड़ा है। जैसलमेर क्या है? सबसे बड़ा है। पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है, यानी धौलपुर सबसे छोटा है। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर सबसे छोटा जिला है। धौलपुर सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। राजस्थान को 41 जिलों को पुनः 7 विभागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहले कितने जिले थे? 33 जिले थे। फिर अशोक गहलोत के कार्यकाल में इनको 50 किया गया। अब वापस भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में इनको कितना कर दिया गया है? 41 कर दिया गया है। तो हम नए जिलों से संबंधित पढ़ेंगे, इसमें पुराना कुछ भी नहीं है, तो मैंने एकदम अपडेट किया है यहाँ पर। तो संभाग 7 है, तो जयपुर संभाग में पहला है जयपुर संभाग। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड और खेरकल तिजारा, ये 2 जिले नए बने हैं, ठीक है। फिर देखो जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बलोत्रा और फलोदी। ये बलोत्रा हुआ है बाड़मेर से अलग और फलोदी हुआ है जोधपुर से अलग। फिर आ गया बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग वही का वही पड़ा है जो पहले था, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर आ गया अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर और डीडवाना कुचामन, ठीक है। ये ब्यावर हुआ है अजमेर से अलग और डीडवाना कुचामन हुआ है नागौर से अलग। फिर आ गया कोटा संभाग। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये वही का वही पड़ा है, इसको हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। फिर आ गया उदयपुर देखो, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर किससे अलग हुआ है? सलूम्बर उदयपुर से अलग हुआ है। फिर आ गया भरतपुर संभाग में देखिए भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर। फिर एक जिला नया बना है, वो है डिग। वो किससे लगा हुआ है? वो हुआ है भरतपुर से लगा हुआ है। फिर आगे राजस्थान के मानचित्र में सभी संभागों को अलग अलग रंगों द्वारा दर्शाकर उनके मुख्यालय को प्रदर्शित किया, यानी उनका मुख्यालय कहाँ है, जिलों का, उसको प्रदर्शित करने का कहा है। ये अभ्यास कार्य है। आपका जिला किस संभाग में सम्मिलित किया गया है, आपके संभाग के अन्य जिलों को पहचानिए। ये इसमें बच्चों का कार्य होता है जो कक्षा 6 की होती है उनकी। फिर देखिए पड़ोसी राज्य एवं देश। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं? 5। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। ये 5 है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। राज्य की कुल स्थलीय सीमा लगभग 5,920 किलोमीटर है। 5,920 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी बार बार आया है एग्जाम में।
राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश बनाता है। मानचित्र 1.2 को देखकर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की पहचान कीजिए। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है। पंजाब राज्य कितनी बनाता है? सबसे कम बनाता है 89 किलोमीटर, याद रखना 89 किलोमीटर बनाता है। फिर देखिए आगे, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है। यानी राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो किस देश से लगती है? पाकिस्तान से, जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बार बार आया है, कितनी है? 100। इसके पास कौन कौन से जिले लगते हैं वो भी पूछा गया है। देखो, हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। यानी भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय सन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था। तो इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था 1947 में, 1947 में। फिर ये अभ्यास आ गया वापस। मानचित्र 1.2 को देखकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये अभ्यास क्वेश्चन है, ठीक है, इनको कर लेना ये मानचित्र को देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसने राज्य का नाम दे दिया। फिर यानी राजस्थान के कौन कौन से जिला सीमा बनाते हैं? तो पंजाब कहाँ है? उत्तर की साइड है। तो उत्तर की साइड कौन कौन सी जिला सीमा बना रहे हैं? कौन कौन से इसके पास जो जिले लगते हैं? फिर हरियाणा के पास कौन कौन से लगते हैं? फिर उत्तर प्रदेश के पास कौन से लगते हैं? फिर मध्य प्रदेश के पास कौन से लगते हैं? फिर गुजरात के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं? ये यानी अभ्यासकारी आ गया। फिर देखो आगे, प्रशासनिक